साजिश या इत्तेफाक, यह लाइनें हम आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दमोह में इन दिनों बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र पूरा कार्य कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सूचित कर रहा है कि धर्मांतरण माफिया की यह एक साजिश है, या फिर यह भी माना जा सकता है कि संभवतः यह इत्तेफाक भी होगा। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र गौतम। आप देख रहे हैं IBC 24 का डिजिटल बेबाक न्यूज, और हम बात कर रहे हैं दमोह के धर्मांतरण मामला की। दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले में बुधवार को कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की जबान पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक तंत्र दमोह पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बुधवार को दमोह की बाल कल्याण समिति में आधारशिला संस्थान के बालगृह के बच्चे ईसाई मिशनरी के कर्मचारी लेकर पहुंचे, और जब वहां पर आधारशिला संस्थान के ईसाई मिशनरी के कर्मचारी बालगृह के बच्चे लेकर बाल कल्याण समिति पहुंचे, तो वहां पर बाल कल्याण समिति की जो दमोह अध्यक्ष हैं वो और एक सदस्य नदारत हो गई, जिस कारण से वहां पर फॉर्म पूरा ना होने के कारण बच्चों को प्रशासन के सुपुर्द नहीं किया जा सका। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जब 14 अगस्त को ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित आधारशिला संस्थान के बालगृह की मान्यता प्रशासन के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निरस्त कर दी गई थी, तब से लेकर आज तक आधारशिला संस्थान के बालगृह के बच्चों का स्थानांतरण दमोह प्रशासन क्यों नहीं करवा पाई। ये तमाम प्रकार के जो है सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि पूर्व में दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण मामले के आरोपी अजयलाल मिशनरी अजयलाल के द्वारा संचालित जबलपुर नाका पर आधारशिला संस्थान के बालगृह में एक शिकायत भी आई थी कि वहां के कर्मचारी के द्वारा आधारशिला संस्थान के बालगृह में मौजूद एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण का मामला सामने आया था। लेकिन जैसे ही यह मामला सामने आया, वैसे ही बाल संरक्षण आयोग की सागर की टीम ने आकर मौके पर निरीक्षण किया और मामला सही पाया गया। तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ में यौन शोषण संबंधित विभिन्न धाराओं को लेकर दमोह पुलिस में FIR भी दर्ज कराई गई। मगर इन्हीं सब मामलों को लेकर जब बाल कल्याण समिति ने रिपोर्ट सौंपी मध्य प्रदेश सरकार को, तो 14 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने दमोह के आधारशिला संस्थान के बालगृह की मान्यता प्रभाव से निरस्त कर दी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब 14 अगस्त को बालगृह की मान्यता समाप्त कर दी गई, तो तब से लेकर आज तक बालगृह में करीब 15 से 16 बच्चे हैं जो उनका स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया, जो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। अब जब 14 अगस्त को यह निरस्तीकरण का आदेश जारी हो गया था, तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश सरकार के निरस्तीकरण के आदेश को छिपाकर क्यों रखा गया। इन सारी घटनाओं को देखकर एक बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं यह धर्मांतरण माफिया की साजिश भी हो सकती है, या फिर यह कहा जाए कि यह इत्तेफाक भी हो सकता है। क्योंकि जब 14 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार आदेश जारी करती है कि आधारशिला संस्थान के बालगृह की मान्यता निरस्त की जाती है, तो 14 अगस्त के बाद दमोह में आदेश पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा अगर मान लिया जाए तो 2 या 3 दिन का वक्त लगेगा। मगर 1 महीना बीत जाने के बाद भी संबंधित मामले में कार्रवाई ना कर और संबंधित बालगृह के बच्चों को स्थानांतरित ना करना, कहीं ना कहीं दमोह की महिला बाल विकास अधिकारी और दमोह के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सभी पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आते हैं। अब यहाँ एक बात और निकल के सामने आई है कि जब बुधवार को ईसाई मिशनरी बालगृह के कर्मचारी बच्चों को लेकर बाल कल्याण समिति के कार्यालय पहुंचे, तो वहां पर बाल कल्याण समिति की दमोह जिला अध्यक्ष प्रेक्षा पाठक वहां से नदारत हो गई और एक सदस्य नदारत हो गया, जिस कारण से फॉर्म पूरा ना होने के कारण बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया जो है कल स्थगित कर दी गई, और जिसका फायदा धर्मांतरण के आरोपी को सीधे तौर पर हुआ और वो बच्चों को पुनः उसी बालगृह में भिजवा दिया गया, जिस कारण से कहीं ना कहीं एक बार फिर दमोह की बाल कल्याण समिति सवालों के घेरे में नजर आ रही है। वहीं देर रात इस पूरे घटनाक्रम को लेकर NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो का एक ट्वीट भी सामने आया है।
उन्होंने सीधे तौर पर दमोह प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि दमोह प्रशासन पूरी तरह से धर्मांतरण माफिया का सहयोग कर रहा है। साथ ही उन्होंने खुले शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द इस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई तो संसद में भारत सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिस पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो भी हो, मगर एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं दमोह में लिफाफा के वजन के नीचे प्रशासनिक तंत्र का कर्तव्य कहीं ना कहीं बौना नजर आता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 दमोह।